शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है। ये सुनिए, ये हटाओ उनको। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं की नाही आम्ही हिरवा रंग मुंब्र्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके ज़रिए ये तोतले को बोल रहा हूँ कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूँ, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है करके। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहाँ पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है, मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। और तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके। तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है उसका वजूद क्या? भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज़ है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके। ये इस तरह के बयानात देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? शहरामध्ये जायचं, तुम तो बहुत अब वो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं साहब। मेरे को एक पुलिस वाला बोला कि साहब वो अपने आता है, हमको इतनी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है करके। तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम MIM के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे ही नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें। तो MIM के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले बूम लेके घूमते रहेंगे उस पर। मैं बोल दिया हूँ ना शहर की तरफ से। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने शहर की तरफ से, आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ। आप शहर से क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? हाँ ये है, हाँ उतना तो मैं भी चाहूँगा, उतना तो मैं भी चाहूँगा। ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया। बोलो 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 थोड़ा मोटे में भाई हम थोड़ा आगे हो गया। और वैसे जितने भी स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा चाह रही। ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया।
सर जी जी. एक प्रश्न जो भटकाव विचारतोय की तुम्ही स्टेटमेंट दिला आहे का की तुम्ही जे वक्तव्य केलं माफीनामा देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रेलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस हैं। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग MIM पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स, और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। MIM पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड, और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में ये यूज़ करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती। जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है, तो प्लीज़ इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करिएगा।